नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं हिना जुबैर। सबसे पहले अब खबरों को तफसील से जानेंगे। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में चंद्रबाबू की सदारत में अपोजिशन की अहम मीटिंग मुनक्किद की गई। कांग्रेस, एसपी, बीएसपी समेत दीगर अहम जमातों के लीडरान ने मीटिंग में शिरकत की। ईवीएम की गड़बड़ी और नतीजों के बाद के मंसूबों पर मीटिंग में गौर खौज किया गया। और विधानसभाओं में और उसके बाद भी जनता में उठाया है और कई दफा हम कमीशन से मिले हैं, सभी राजनीतिक दल। आज हमने दो तीन चीजें मोटी मोटी बताई कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने तो अनुमति दी है कि हर विधानसभा में रैंडम 5 ईवीएम की मशीनों के जो वीवीपैट हैं स्लिपें वो गिननी चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन में उसमें निकाला है जो ऑर्डर, उसमें कहा है कि पहली काउंटिंग हो जाएगी और उसके बाद वीवीपैट गिने जाएगी। हम लोगों ने कहा 22 राजनीतिक दलों में नहीं, आप पहले तो वो जो 5 एक विधानसभा में 5 पोलिंग स्टेशन की जो 5 मशीनें गिनोगे वो सबसे पहले गिनो, क्योंकि अगर उसमें गलती होगी तो फिर आप उस पूरी विधानसभा के वीवीपैट को गिनना चाहिए, वरना बाद में कोई फायदा नहीं। तो ये हमारी सबसे बड़ी मांग है। उन्होंने एक पीसी करके ये कहा कि एआरओ टेबल्स में इलेक्शन एजेंट नहीं बैठा ले जाएंगे और खाली इस तरह का उन्होंने आज के रोज ये बात कही। तो इसको हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन के सामने उठाया। उन्होंने कहा इस तरह का हमने कोई आदेश नहीं दिया है और हम इसको अभी क्लैरिफाई करेंगे हम लोगों के जाने के बाद कि हर एआरओ टेबल पे हर पार्टी एजेंट को बैठाने की इजाजत मिलेगी। और चलिए इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से हमारी साथी रंजीता, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार ईवीएम पर सवाल जो है वो उठते रहे हैं और अब जबकि परसों रिजल्ट आना है, आज की ये जो तमाम जो सियासी पार्टियां हैं उनका एकजुट होना काफी बामायने। जी बिल्कुल हिना, देखिए पहले ये जो पूरा प्रतिनिधिमंडल था ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इन्होंने बैठक की और वहां से जो ड्राफ्ट बनाया गया उस ड्राफ्ट को लेकर ये चुनाव आयोग पहुंचे। मुख्य रूप से जो चुनाव आयोग से इनकी बातचीत हुई है उसके जरिए जो इन्होंने मीडिया से बात की है उसमें 2-3 चीजें निकल कर आ रही है। साफ तौर पर इनकी मांग ये है कि जब 23 मई को चुनाव में जो वोट पड़े हैं उसकी जब गिनती की जाएगी तो पहले गिनती उनका होना चाहिए जो ईवीएम वीवीपैट के साथ मिलान के साथ जो 5% की जो मांग की गई थी जिसको पूरा कर लिया गया था उसकी गिनती पहले की जाएगी और अगर उस गिनती में कोई गड़बड़ी होती है तो पूरे विधानसभा जिस भी क्षेत्र में जिस भी ईवीएम में ये गड़बड़ी पाई गई है उस पूरे विधानसभा के ईवीएम को वीवीपैट से मिलान करके तब इसकी गिनती की जाए। ये दो जो मुख्य मांगे हैं ये रखी गई आज की विपक्षी दलों की इस बैठक में। साथ ही चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि जो मांग ये जो 21 पार्टियां अपने सामने रख रही है, चुनाव आयोग के सामने रख रही है, उसको लेकर कल चुनाव आयोग सुबह बैठक करेगी और उस बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा कि आखिर विपक्षी पार्टियों की जो मांग है उसको किस तरह पूरा किया जाए। तो कहीं न कहीं जो राजनीतिक पार्टियां आज गई थी उनकी दलील ये भी थी कि अलग अलग राज्यों में जिस तरह से ईवीएम को यहां से वहां ले जाया जा रहा है, ईवीएम की अदला बदली की जा रही है, स्ट्रांग रूम के पास जो सीसीटीवी है वो खराब है, तो तमाम जो शिकायतें थी वो चुनाव आयोग के सामने उन्होंने रखी। उन्होंने ये भी हवाला दिया कि किस तरह से जो सभी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको ये संदेह है कि जिस ईवीएम में वोट डाला गया है और जो ईवीएम काउंटिंग के दिन इस्तेमाल किया जाएगा उनमें बदलाव किया जा रहा है अलग अलग जगहों पर। जी रंजीता, तो यकीनन एक बात तो है कि 2019 जहां इलेक्शन अपने बयानात के लिए दूसरी चीजों के लिए याद रखा जाएगा वहां ईवीएम के लिए भी जरूर याद रखा जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए ईवीएम और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग, देखिए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी अभी 1 घंटे पहले एक स्टेटमेंट जारी किया अपना, जो ट्वीट के जरिए उन्होंने ये बताया कि किस तरह से जो लगातार राजनीतिक पार्टियां जो ईवीएम पर सवाल उठा रही हैं उस पर बड़ी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की बनती है। चुनाव आयोग का ये जिम्मा था कि एक फ्री और फेयर इलेक्शन कराए, तो आखिर जो इस तरह की गड़बड़ियां हो रही है, जो संदेह जताए जा रहे हैं कि ईवीएम अदला बदली किए जा रहे हैं ईवीएम के, तो उस पर अब
चुनाव आयोग को ध्यान देना पड़ेगा। और कहीं देखिए, आरोप सिर्फ एक पार्टी की नहीं है, बल्कि 19 ऐसी पार्टियां हैं जो आज की इस बैठक में शामिल हुई थी। 21 पार्टियों का जिक्र किया गया था, 3 ऐसी पार्टियां हैं जो आज की इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। लेकिन 19 पार्टियां लगातार ये बात कह रही है कि ईवीएम की अदला बदली अलग अलग राज्यों में हो रही है, जिस पर चुनाव आयोग को गंभीरता से सोचने की और कार्रवाई करने की जरूरत है। तो जी रंजीता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तफसीली बातचीत के लिए। तो नाज़रीन, ये थी हमारी साथी रंजीता जो कि बता रही थी किस तरह से तमाम जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो एक साथ ईवीएम की शिकायत लेकर लगातार लामबंद हैं और इस पर हमारी भी नजर बनी हुई है। उधर ईवीएम और वीवीपैट से 100% पर्चियों के मिलान मामले में अर्जी गुजार को झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी को बकवास करार देते हुए इसे खारिज कर दिया। 100% मिलान के मुतालबे को लेकर चेन्नई के कुछ अफराद सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए थे। एनजीओ टेक फॉर ऑल ने सुप्रीम कोर्ट में इस सिलसिले में अर्जी दाखिल की थी। आमदनी से जायद असासजात मामले में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को राहत मिल गई है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया, जिसमें एजेंसी ने कहा कि दोनों के खिलाफ शवाहिद नहीं मिले हैं और इस केस में जांच 7 अगस्त 2013 को बंद हो चुकी है। एग्जिट पोल सही निकले तो अपोजिशन की जबरदस्त हार। पहले से ही अपोजिशन ईवीएम पर सवाल खड़े करने लगा है। एक रिपोर्ट। सत्ता का क्या है, बदली आज ये नहीं कल वो नहीं वो, लेकिन लोग सहम जाए, लोग डर जाए कि जिनकी सत्ता थी अगर वो वापस आ गए तो हम बर्बाद कर दिए जाएंगे। लोग डरे हुए हैं, खौफजदा हैं, दहशत में हैं। ये कहना है एसपी लीडर आजम खान का। सवाल है कि कौन लोग डरे हुए हैं और किससे। अगर आजम खान की माने तो वैसे वोटर जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं किया है वो डरे हुए हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या अपोजिशन को अभी से हार का खौफ सताने लगा है या फिर वो एग्जिट पोल से बेचैन है। यकीन नहीं होता तो फिर सबसे पहले एग्जिट पोल के बाद के बयान को सुन लीजिए कि इन्होंने कहीं ना कहीं जो ईवीएम से उसके मैनिपुलेशन का इंतजाम किया हुआ है। ये मेरा खुद का भय नहीं है, ये एक आम वोटर वो कहता है भाई वोट तो हमने दे दिया, लेकिन ईवीएम को संभाल के रखिएगा, वो उसका कोई भरोसा नहीं है, भाजपा का कोई भरोसा नहीं है। जब मोदी के खिलाफ हवा चल रही थी और उसके बावजूद भी अगर मोदी वेव चल रही है तो फिर कहा नहीं जा सकता कि इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है या फिर ईवीएम में कुछ ऐसा आएगा, या आप कह नहीं सकते अभी। तो इसके अंदर कोई मतलब सिर्फ एंटरटेनमेंट है और हो सकता है इसके पीछे कोई षड्यंत्र हो। तो मैं आंखों देखूं बोलूंगा कि आपके जो है वो पोथी देखी बोलूंगा। People are talking all over the world now. There is a possibility of EVM manipulation. Even that type of discussion is there. Can we not bring transparency? ये तो महज एक बानगी है। मुलाकातों का दौर तेज हो गया है, बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें लखनऊ की हैं, जहां अखिलेश यादव ने मायावती से मुलाकात की। ये मुलाकात तकरीबन 1 घंटे तक चली। सियासी खलबली सिर्फ लखनऊ में ही नहीं बल्कि मुंबई में भी है, जहां शरद पवार भी जगन मोहन रेड्डी और नवीन पटनायक जैसे इलाकाई पार्टी के लीडरों से राब्ते में हैं। वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने भी ममता बनर्जी से मुलाकात की। तो वहीं कांग्रेस में भी गौर फिक्र का दौर जारी है। उधर कांग्रेस पार्टी ने पहले से ही ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ईवीएम के खेल तमाशे को मजबूत करने के लिए, जान के प्रीएम्प्ट करने के लिए कि लोग सोचे नहीं और उल्टा तो पहले ये कर दो, या स्टॉक मार्केट को बूस्ट करने के लिए ये किया गया है। इसमें हमें तो जरा भी सच्चाई नहीं दिखाई पड़ती और ना ही देशवासियों को कोई सच्चाई दिखाई पड़ रही। ईवीएम की मशीनों को बदला जाए स्ट्रांग रूम के अंदर, अब इस तरह की बातें तो बहुत दिनों से आ ही रही हैं। तो जाहिर है अगर रिजल्ट्स ऐसे हो रहे हैं कि वो 2014 से भी आगे अगर जा रहे हैं तो सवाल तो उठेगा। तो वहीं बीजेपी की तरफ से अपोजिशन पर पलटवार हो रहा है। देखिए, हम लोगों ने शुरू से भविष्यवाणी की थी कि मोदी जी को गाली देते देते जब उनके डिक्शनरी में गाली खत्म हो जाएगी, कुछ गालियां उन्होंने बाद के लिए भी रखी होगी, तब वो इलेक्शन कमीशन को ईवीएम को गाली देने लगेंगे।
देखिए सही हुआ। Of course, exit polls can be wrong and we have to wait for the final result on 23rd. But all the exit polls can't be wrong. ये कोई पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस या फिर अपोजिशन की तरफ से ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हों। तमाम सियासी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। ऐसे में अब देखना है कि 23 मई को नतीजे आते हैं तो क्या तस्वीर सामने आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट के जरिए ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ईवीएम की तब्दीली के पुख्ता सबूत हैं, इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन के जरिए कोई वजाहत नहीं आई। उन्होंने एग्जिट पोल को भी मशकूक करार दिया। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद का कहना है कि उन्हें एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी शफाफियत पर भरोसा नहीं करती, बल्कि उसे ईवीएम चोरी पर ज्यादा भरोसा है। विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद हमारे साथ है बात करने के लिए। आजाद जी, कई मुद्दे हैं। सबसे पहले एग्जिट पोल पर बात करेंगे। एग्जिट पोल पर अगर बात करें तो मोदी सरकार फिर से आ रही है, आप कितना सही मानते हैं इस एग्जिट पोल को? नहीं, एग्जिट पोल पे हमारा कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि एग्जिट पोल पहले भी गलत निकले हैं और बुरी तरह से गलत साबित हुए हैं बहुत सारी स्टेटों में। छत्तीसगढ़ के बारे में बताया था कि छत्तीसगढ़ में तो हम कांग्रेस सरकार बना ही नहीं सकते हैं, और सबसे ज़्यादा अगर बहुमत हमें मिला पिछले विधानसभा जब बाई इलेक्शंस हुए थे या इलेक्शंस हुए थे, उनमें सबसे ज़्यादा हमें कांग्रेस को बहुमत छत्तीसगढ़ से ही मिला। जनरल इलेक्शंस में भी अधिकतर जो राय बनी थी एग्जिट पोल्स की वो गलत निकली है, तो इस दफ़ा भी बिल्कुल गलत है। ये तो भारतीय जनता पार्टी पूरा भरोसा कर रही है चोरियां करने पर ईवीएम की, और वातावरण पहले ही बना रही है कि हाँ ये तो पहले ही एग्जिट पोल ने दिखाया था। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं 2-3 दिन से तो सब दारोमदार भारतीय जनता पार्टी का और सरकार का चोरी करने पर, ईवीएम को बदलने का, मशीनों को बदलने का, उनमें गड़बड़ करने का, इसी पर वो दारोमदार है। लेकिन एग्जिट पोल को कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो अपने लिए जीत मान रही है। सरकार बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है एनडीए खेमे की तरफ से। नहीं, ये एग्जिट पोल तो पहले भी गलत निकला है और अभी भी गलत साबित होगा। सरकार सिर्फ चोरी पर भरोसा कर रही है, ईवीएम की चोरियों पर, और कोई इनके पास कोई जादू नहीं है। चलिए, धन्यवाद। तो साफ तौर पर गुलाम नबी आजाद जी का बड़ा बयान और एक बड़ा आरोप कि बीजेपी या एनडीए जो है वो चोरी पर भरोसा कर रही है, ईवीएम की चोरी पर भरोसा कर रही है, ना कि आम जनता ने जो वोट दिया है उस पर। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वहीं एग्जिट पोल पर साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अली अनवर का कहना है कि एग्जिट पोल पर यकीन नहीं किया जा सकता, जबकि ईवीएम की भी कारकर्दगी इलेक्शन के दरमियान बेहतर नहीं रही। बात करते हैं पूर्व राज्यसभा सांसद अली अनवर से। अली अनवर जी, जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उसके बाद बीजेपी और एनडीए खेमे में काफ़ी उत्साह है। देखिए, कयास लगाने का तो दौर है 23 तक, लेकिन जो एग्जिट पोल का आया है वो एक का नहीं है, सब करीब करीब एग्जिट पोल आया है जो एनडीए की सरकार बना रहा है और भारी बहुमत से बना रहा है। तो इस पर भरोसा नहीं हो रहा है। हम लोगों ने देखा है फील्ड में माहौल को, और जिस तरह के सवालों से हमारा समाज जूझ रहा है, और 5 साल में जो कुछ हुआ है परफॉर्मेंस के तौर पर, तो उसमें कोई खास दिखा नहीं, तो इसलिए अविश्वसनीय लग रहा है। जीत की जो संभावना दिख रही है एग्जिट पोल में, उसको लेकर के 23 मई को चुनाव परिणाम आने हैं, उसके पहले ही एनडीए खेमे में उत्साह है। पहले ही डिनर का आयोजन हो रहा है, मीटिंग का दौर शुरू हो गया है। देखिए, अब 15 का हम लोगों का, इसके पहले 15 में जो बिहार में चुनाव हुआ था, तो रिजल्ट के दिन भी बीजेपी कार्यालय में जलेबियां छन रही थी और पटाखे छूट रहे थे, और रिजल्ट आया तो बीजेपी हार गई। आप देख लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय भी शाइनिंग इंडिया और क्या क्या नारा दिया गया, और इसी तरह से माहौल था, लेकिन वो हार गए। तो इसीलिए होता है, इस तरह के भी एग्जाम्पल हैं कि लोग खुशी मनाते हैं, लेकिन फिर वो खुशी गम में भी बदलती है। ईवीएम को लेकर के ये शंका क्यों? नहीं, ईवीएम को लेकर शंका है शुरू से, कोई आज ये शंका नहीं हुई है।
और जिस तरह से ईवीएम में छेड़छाड़ की खबरें सूचनाएं आती रही हैं, और हमारा मानना है कि अगर वो मैनेज नहीं हुआ तब तो वो ज़मीनी स्थिति कुछ दूसरी है और वो बीजेपी के खिलाफ है, एनडीए के खिलाफ है। जरूर अगर ये आता है कोई चुनाव परिणाम ऐसा तो ईवीएम का उसमें रोल जरूर होगा। और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का के कारकर्दगी पर सवाल उठ रहे हैं, उससे और लोगों का संदेह पक्का हो जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अली अनवर अंसारी का साफ तौर पे कहना है कि ईवीएम को लेकर पहले से ही शक रहा है, एक बार फिर से उसको लेकर जरूर शक हो रहा है, क्योंकि जो ग्राउंड पर देखा जाए ज़मीन पर हकीकत कुछ और है और एग्जिट पोल कुछ और दिखा रहे हैं, उसको लेकर भी ये सवाल खड़े कर रहे हैं। कैमरामैन नागेंद्र के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने इलेक्शन कमीशन की तारीफ कर डाली है। मुल्क में सही शफाफ तरीके से इंतखाबात कराने के ताल्लुक से प्रणब मुखर्जी ने इलेक्शन कमीशन की सताइश की है। प्रणब मुखर्जी ने एक ऐसे वक्त में ईसी की तारीफ कर डाली जब अपोजिशन की जानिब से ईसी के इम्तियाजी सलूक पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यहां तक कि बीजेपी ने भी मगरबी बंगाल में इंतखाब के दौरान हुए तशद्दुद पर ईसी की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगाए थे, लेकिन प्रणब मुखर्जी का मौक़िफ़ इस मामले में बिल्कुल जुदा है। एग्जिट पोल्स पर प्रियंका गांधी ने पार्टी कारकुनान को पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि अफवाहों और एग्जिट पोल से हिम्मत मत हारिए, ये आपका हौसला तोड़ने के लिए फैलाई जा रही हैं। स्ट्रांग रूम और काउंटिंग सेंटर पर डटे रहिए, हमें उम्मीद है कि हमारी और आपकी मेहनत रंग जरूर लाएगी। प्यारे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, अफवाहों और एग्जिट पोल से हिम्मत मत हारिए, ये आपका हौसला तोड़ने के लिए फैलाई जा रही हैं। इस बीच आपकी सावधानी और भी महत्वपूर्ण बनती है। स्ट्रांग रूम और काउंटिंग सेंटर में डटे रहिए और चौकन्ने रहिए। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी मेहनत और आपकी मेहनत फल लाएगी। उधर आप लीडर संजय सिंह ने आज लखनऊ में अखिलेश यादव से खास मुलाकात की है। इस दौरान मुस्तकबिल के लाएअमल पर तबादला ख्याल किया गया। मीडिया से बातचीत में संजय सिंह ने कहा कि फ़िरक़ा परस्त बीजेपी को इक़्तिदार से दूर रखने के लिए हमारी कोशिशें जारी रहेंगी और हम इसमें कामयाब होंगे। प्राथमिकता है भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को रोकना, सांप्रदायिक ताकतों को रोकना, ये एक बड़ी प्राथमिकता है। और ये एक शिष्टाचार मुलाकात भी थी। मुझे लगता है कि 60 से ज्यादा सीटें गठबंधन की आएंगी उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो ध्वस्त होंगे, वो बुरी तरीके से गलत साबित होंगे जैसे पहले हुए हैं, और इसलिए विपक्ष की एक मजबूत सरकार केंद्र में बनेगी। 23 मई को लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती होना है। इसी रोज हैदराबाद के प्रगति भवन में टीआरएस पार्टी का इजलास भी मुनक्किद होगा। वज़ीर-ए-आला केसीआर ने टीआरएस के तमाम एमपी उम्मीदवारों को प्रगति भवन में इजलास में शिरकत की हिदायत दी है। टीआरएस पार्टी ने रियासत के 17 लोकसभा हलकों में से 16 लोकसभा हलकों पर कामयाबी का दावा किया है। दूसरी जानिब कई एग्जिट पोल्स ने टीआरएस की 13 सीटों पर कामयाबी का दावा किया है। प्रगति भवन में मुनक्किद होने वाले इजलास के दौरान मुस्तकबिल के लाएअमल को क़तियत दी जाएगी। मध्यप्रदेश में एग्जिट पोल के नतीजों से जोश में बीजेपी ने कमलनाथ सरकार को फ्लोर टेस्ट का चैलेंज कर डाला और ऐसे में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तो आप देखिए ये रिपोर्ट। मुझे इजाजत दें। आदाब। एग्जिट पोल से जोश में भरी बीजेपी ने कमलनाथ सरकार को असेंबली में अक्सरियत साबित करने का चैलेंज दे दिया है, जिसके बाद सियासी पारा बढ़ गया है। वज़ीर-ए-आला कमलनाथ ने कहा है कि फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं। वहीं वजीर गोविंद सिंह ने कहा है कि सरकार अपोजिशन के कहने के मुताबिक नहीं चलेगी। ये तो पहले भी कर रहे थे, पहले दिन से कर रहे थे। पिछले 5 महीनों में 4 दफे हमने अपनी बहुमत सिद्ध करी है। ये तो अगर मुझे फोन उठा के कह दें, पत्र लिखने की क्या जरूरत है कि हम बहुमत सिद्ध करना चाहते हैं, हमें राजी है। बहुमत सिद्ध हमारी बहुमत है। अगर बहुमत है, हमें सिद्ध करने में कोई परेशानी नहीं है। इनको परेशानी है क्योंकि अगर फिर से हमारी सरकार हमने बहुमत सिद्ध कर ली तो इनके बहुत सारे खुलासे होने हैं। गोपाल भार्गव को सब कौन बुलाने वाले हैं? सत्ता तो मैं स्वयं बुला रहा हूँ।
बजट सत्र आने वाला है, बजट पास करना है, विकास कार्य करना है, जनता की समस्याओं का निदान करना है, जो वादे किए हैं कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाते समय उनको पूरा करना है। इसलिए विधानसभा सत्र तो हम बहुत जल्दी स्वयं ही बुला रहे हैं। इससे पहले बीजेपी ने गवर्नर को खत लिखकर असेंबली के खुसूसी इजलास का मुतालबा किया था। अपोजिशन लीडर गोपाल भार्गव ने कहा है कि कांग्रेस के अरकान असेंबली अपनी पार्टी से खुश नहीं है, वो पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं। इससे सरकार के पास अक्सरियत नहीं बचेगी। हालांकि भार्गव ने बाद में सफाई दी। विधानसभा सत्र के लिए आज राज्यपाल महोदया को पत्र लिख रहा हूं और उनसे आग्रह कर रहा हूं कि 23 तारीख को जो भी परिणाम फाइनल आएंगे, प्रामाणिक परिणाम आ जाएंगे, इसके बाद में जो हमारी सरकार बनेगी उसके एक सप्ताह के अंदर राज्यपाल महोदया कृपा करके मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र बुलाएं। इधर एग्जिट पोल के नतीजों के बाद साबिक वजीर आला शिवराज सिंह ने कहा है कि रियासत में कांग्रेस हार रही है और इसकी जिम्मेदारी लेते हुए वजीर आला कमलनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए। मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने दावा किया कि कांग्रेस के कई अरकानी असेंबली बीजेपी के राब्ते में है और सरकार खुद ही गिर जाएगी। सही बात तो यह है कि जो नतीजे 23 तारीख को आने वाले हैं, मध्य प्रदेश में जो सरकार है उस सरकार को पहले दिन से ही बहुमत नहीं है। ये तो आंकड़े ही बताते हैं ना, कोई वो सरकार बहुमत की तो नहीं है। वो तो भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ तोड़ नहीं किया और उनको सरकार बनाने का अवसर प्रदान किया, इसलिए उनकी सरकार बन गई। एक तरफ एग्जिट पोल के नतीजे, दूसरी तरफ सरकार को अक्सरियत साबित करने के लिए बीजेपी का चैलेंज। अब देखना होगा कि 23 मई के बाद ऊंट किस करवट बैठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।